दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित और वियोगी हरि द्वारा संपादित विनय पत्रिका के पद संख्या 156 तक की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए आज के इस वीडियो में चलते हैं शेष पदों की ओर। पद संख्या 157 है। तेइये सुसाहिब राम सो, सुखद सुशील सुजान सूर सुचि, सुंदर कोटिक काम सो, तेइये सुसाहिब राम सो। सारद शेष साधु महिमा कहें, गुनगन गायक साम सो, सुमिर सप्रेम नाम जासो रति, चाहत चंद्र ललाम सो। गमन विदेश न लेस कलेस को, सकुचत सुकृत प्रणाम सो। साखी ताको विदित विभीषण, बैठो है अविचल धाम सो। टहल सहल जन महल महल, जागत चारों जुग जाम सो। देखत दोष न खींचत रीझत, सुनि सेवक गुण ग्राम सो। जाके भजे तिलोक तिलक भय, त्रिजग जोनि तनु ताम सो। तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो न, ताहि विधाता बाम सो। तेइये सुसाहिब राम सो। दाजी कहते हैं, तेइये सुसाहिब राम सो, सुखद सुशील सुजान सूर सुचि, सुंदर कोटिक काम सो। अर्थात राम जैसे सुंदर स्वामी की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह कैसा है? हद है, सुख देने वाला है, सुशील है, सुजान अर्थात चतुर है, सूर सुचि वीर, पुण्य श्लोक और सुंदर कोटिक काम सो अर्थात करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। लिए तेइये सुसाहिब राम सो, राम जैसे सुंदर स्वामी की सेवा करनी चाहिए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सारद शेष साधु महिमा कहे, गुनगन गायक साम सो, और सुमिरे सप्रेम नाम जासोरति, चाहत चंद्र ललाम सो। कि उनकी महिमा का बखान सारद शेष साधु महिमा कहे। कौन कौन करते हैं? सारद अर्थात सरस्वती, शेष अर्थात शेषनाग, और साधु अर्थात संत जन उनकी महिमा का बखान करते हैं। सारद शेष साधु महिमा कहें। और गुणगन गायक साम सो, और गुणगन गायक अर्थात गुणावलियों के जो गायक हैं, अर्थात जो गुणावली गाया करते हैं, भाट चारण आदि, वे कौन है? वे सामवेद के समान हैं। साम सो, वे सामवेद के जैसे हैं, सामवेद सरीखे हैं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमिरि सप्रेम नाम जासोरति, चाहत चंद्र ललाम सो। जिनका नाम प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए शिवजी जैसे महादेव भी उनसे रति चाहते हैं, उनसे लगन लगाना चाहते हैं, ऐसे सुसाहिब अर्थात सुंदर स्वामी की तेइये अर्थात सेवा करनी चाहिए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि गमन विदेश न लेस कलेस को, सकुचत सुकृत प्रणाम सो, और ताकी ताको विदित विभीषण, बैठो है अविचल धाम सो। अर्थात उन्हें विदेश अर्थात वन जाते समय तनिक भी दुख न हुआ। गमन विदेश न लेस कलेस को, सकुचत सुकृत प्रणाम सो। कहने का तात्पर्य यह है कि वे ऐसे एक रस सदा प्रसन्न रहने वाले हैं कि उन्हें वन जाते हुए कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। उन्हें यदि कोई एक बार भी प्रणाम कर लेता है, सकुचत सुकृत प्रणाम सो, एक बार भी यदि कोई प्रणाम कर लेता है तो वे संकोच के मारे दब जाते हैं। ऐसे सीलवान हैं वे। और इसकी साक्षी के रूप में आगे कहते हैं कि साखी ताको विदित विभीषण, बैठो है अविचल धाम सो। इसका साक्षी विभीषण जो है वो प्रसिद्ध है कि वो आज भी लंका में अटल राज्य कर रहा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि टहल सहल जन महल महल, जागत चारों जुग जाम सो, और देखत दोष न खींचत रीझत, सुनि सेवक गुण ग्राम सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी चाकरी बड़ी सहल है। टहल अर्थात चाकरी, सहल अर्थात सरल है। कैसे सरल है? कि थोड़ी सी चूक भी यदि हो जाए तो वे माफ कर देते हैं। जागत चारों जुग जाम सो, वे अपने भक्तों के घट घट में चारों युगों से चारों प्रहर जागते हुए रहते हैं। चारों युगों से वे रात्रि के चारों प्रहर जागते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि मोह या संकट के समय उनके हृदय में बैठकर वे चौकसी किया करते हैं, वे उनकी रखवाली किया करते हैं। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी की, देखत दोष न खींचत रीझत, सुनि सेवक गुण ग्राम से। कि अपराध देखते हुए भी सेवक पर वे क्रोध नहीं करते, और जब अपने सेवक की गुणावली सुनते हैं तब उस पर निहाल हो जाते हैं। देखत दोष न कीचत रीझत, जब कब सुनि सेवक गुण ग्राम सो। अपने सेवक की गुणावली सुनकर उस पर निहाल हो जाते हैं, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके भजे तिलोक तिलक भय, जग जोनी तनु तामसो। और तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो, न ताहि विधाता बामसो। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें भजने से, उनकी उपासना करने से पशु पक्षी एवं तामसी शरीर वाले राक्षस भी त्रिलोक शिरोमणि माने गए। ताके भजे तिलोक तिलक भय, त्रिजग जोनि तनु तामसो। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे तुलसी, ऐसे प्रभु ही भजे जो न ताहि विधाता बामसो। कि हे तुलसी, ऐसे सुशील सुंदर जनवत्सल पतित पावन और शरण्य प्रभु को जो नहीं भजते, उन पर विधाता ही प्रतिकूल है, यह समझना चाहिए। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे देव नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति पर हरि तोरी। कैसे देव नाथ ही खोरी, बहुत प्रीति पुजाई बे पर, पूजी बे पर थोरी। देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता असि मोरी। ये सहित स्नेह जे अघ, हृदय राखे चोरी। संग बस किए शुभ सुनाए, सकल लोक निहोरी। करो जो कछु धरो सच पचि, सुकृत सिला बटोरी। पेठी उर बरबस दया निधि, दंभ लेत अंजोरी। लोभ मन ही नचाव कपिजों, करे आशा डोरी। बात कहो बनाई बुध ज्यों, पर विराग निचोरी। देते हूँ पर तुम्हरो कहावत, लाज अंचई घोरी। लजता पर रीझ रघुवर, देहु तुलसी ही छोरी। कैसे देऊं नाथ ही खोरी। पिताजी कहते हैं कि कैसे देऊं नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरि तोर। कि मैं अपने स्वामी को कैसे दोष देता हूं, खोरी अर्थात दोष। हे हरे, तुम्हारी भक्ति को छोड़कर मेरा मन काम में फंसा हुआ इधर उधर घूमता रहता है। काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरि तोर। कभी क्षण भर भी निश्चल होकर तुम्हारा मैं ध्यान नहीं करता। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत प्रीति पुजाई बे पर, पूजबे पर थोरी। और देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता सी मोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने पुजाने में तो मेरा बड़ा प्रेम है, सदा यही चाहता रहता हूं कि लोग मुझे संत महंत मानकर मेरी पूजा करें, मेरी प्रतिष्ठा करें, किंतु तुम्हें पूजने में बहुत ही कम श्रद्धा है। पूजिबे पर थोरी। दूसरों को तो उपदेश देता हूं, ये चाहता हूं कि लोग मेरे उपदेश पर चलें। देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता ऐसी मोरी। पर स्वयं किसी की शिक्षा नहीं मानता, ऐसी मेरी मूर्खता है। और इसलिए आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि किए सहित स्नेह जे अघ, हृदय राखे चोरी। और संग बस किए शुभ सुनाए, सकल लोक निहोर। कि जिन जिन पापों को मैंने बड़े ही चाव से किया है, उन्हें तो हृदय में छिपा कर रख लिया। किए सहित स्नेह जे अघ, हृदय राखे चोरी। और कभी किसी सत्संग में पढ़कर मुझसे जो अच्छे काम बन गए हैं, उन्हें मैं सारे संसार को निहोरा कर सुनाता फिरता हूं। संग बस ये शुभ सुनाए, सकल लोक ने। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे सदा यही पड़ी रहती है कि दुनिया मुझे महात्मा समझे। इसलिए अपने पापों को तो मैं अपने हृदय में छिपा कर रख लेता हूं, और जो कुछ भी किसी सत्संग के कारण से मुझसे कोई अच्छे काम हो गए हैं, उन्हें मैं सारे संसार में ढिंढोरा पीटता रहता हूं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि करो जो कछु धरो सची पची, सुकृत सिला बटोरी। और पैठी उर बरबस दयानिधि, दंभ लेत अंजोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी जो कुछ सत्कर्म बन जाता है, उसे खेत में पड़े हुए अन्न के दानों की तरह बटोर बटोर कर रख लेता हूं। करो जो कछु धरो सची पची, सुकृत सिला बटोरी। और पेठी उर बरबस दयानिधि, दंभ लेत अंजोरी। लेकिन हृदय में जबरदस्ती बैठकर पाखंड उसे भी खोज खोज कर बाहर निकाल देता है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि
पाखंड सारे किए हुए को मिट्टी में मिला देता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि लोभ मन ही नचाव कपिजों, करे आशा डोरी, और बात कहो बनाई बुध ज्यों, पर विराग निचोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोभ मेरे मन को आशा रूपी रस्सी से इस तरह नचा रहा है जैसे कोई बंदर के गले में डोरी बांधकर उससे मनमाना नाच नचता है। लोभ मन ही नचाव कपिजों, करे आशा डोरी, करे अर्थात गले में। और इसी लोभ के कारण मैं क्या करता हूं, वैराग्य और तत्व की बातें बड़े बड़े पंडितों के समान किया करता हूं। बात कहो बनाई बुध ज्यों, पर विराग निचो। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि एते हूं पर तुमरो कहावत, लाज अंचई घोरी, और निलजता पर रीझ रघुवर, देखु तुलसी घोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना सब पाखंड होने पर भी, इतना पाखंड करने पर भी तुम्हारा दास कहलाता हूं। जो लाज थी उसे भी घोलकर मानो मैं पी गया हूं। कहने का तात्पर्य है कि अब बेशर्म होकर जो चाहे सो किया करता हूं, और इसलिए निलजता पर रीछ रघुवर, देहु तुलसी ही छोरी। हे रघुनाथ जी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, बस अब इस निर्लज्जता पर ही रीझ कर मेरा बंधन काट दो, मुझे इस संसार के जाल से मुक्त कर दो। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि है प्रभु मेरो ही सब दोष, तिल सिंधु कृपालु नाथ, अनाथ आरत पोसु। है प्रभु मेरो ही सब दोषु, पेश बचन विराग मन अघ, अवगुणनि को कोसु। राम प्रीति प्रतीति पोली, कपट कर तब ठोसु। राग रंग कुसंग ही सो, साधु संगति रोसु। कहत के हरि जसहि सेई, श्रृगाल ज्यों खरगोश। शंभु सिख न रमन हूँ नित, राम नाम ही घोषु। दम्ब हूँ कलि नाम कुंभज, सोच सागर सोसु। मोद मंगल मूल अति अनुकूल, निज निर्जोसु। राम नाम प्रभाव सुनि, तुलसी हूँ परम परितोषु। हे प्रभु मेरो ही सब दोष। तुलसीदास जी कहते हैं कि है प्रभु मेरो ही सब दोष, शील सिंधु कृपालु नाथ, अनाथ आरत पोसु। कि हे प्रभु सब मेरा ही दोष है प्रभु मेरो ही सब दोष। आप तो कैसे हैं, शील सिंधु हैं, शील के समुद्र हैं, कृपालु हैं, नाथ, अनाथ अर्थात अनाथों के नाथ हैं, और आरत पोसु दीन दुखियों के पालने पोसने वाले हैं। इसलिए आपका कोई दोष नहीं है, हे प्रभु मेरो ही सब दोष। हे प्रभु ये सब दोष मेरा ही है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बेस बचन विराग मन अघ, अवगुणनि को कोसु। और राम प्रीति प्रतीति पोली, कपट कर तब ठोस। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे भेष और मेरे वचनों में तो वैराग्य झलक रहा है, वेश वचन विराग मन अघ, लेकिन मन में अघ है, पाप है। और अवगुणनि को कोष, और अवगुणों का मैं कोष हूं, खजाना हूं। और इसलिए राम प्रीति प्रतीति पोली, हे राम जी आपकी भक्ति और श्रद्धा के लिए मेरा मन कैसा है, उखला है। अर्थात उसमें थोड़ी सी भी भक्ति और प्रतीति नहीं है, किंतु कपट कर्तव्य ठोस, किंतु छल कपट के कामों के लिए ठोस है। अर्थात मेरे इस मन में कपट ही कपट भरा हुआ है। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राग रंग कुसंग ही सो, साधु संगति रोसु। और कहत के हरि जसहि सेई, श्रृगाल ज्यों खरगोश। कि हे प्रभु जैसे खरगोश सियार की सेवा करके सिंह की कीर्ति चाहता है, वैसे ही मैं कुसंगति से तो प्रेम करता हूं, आनंद मनाता हूं, और साधुओं के संग से रूठा रहता हूं। राग रंग कुसंग ही सो, साधु संगति रोस। मैं कुसंगति से प्रेम करता हूं, उसमें राग लेता हूं, आनंद मनाता हूं, और साधुओं के संग से रूठा रहता हूं। कैसे? कहत के हरि जसहि, तेई श्रृगाल जो खरगोश। ठीक उसी प्रकार, इस प्रकार खरगोश सियार की सेवा करके सिंह की सी कीर्ति चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खरगोश गीदड़ के बूते पर सिंह का सा यशो लाभ प्राप्त करना चाहता है,
गजेंद्र के पछाड़ने की बहादुरी दिखाना चाहता है, पर यह सब कैसे हो सकता है? शियार तो उसे भक्षण करने वाला है। यश तो दूर, उसे प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। और इसलिए इस प्रकार जो कुसंग में पड़कर कीर्ति कमाना चाहता है, तो कीर्ति के बदले उसे अपकीर्ति ही मिलती है और वह बदनाम हो जाता है। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि शंभु सिख न रसन हूँ नित राम नाम ही घोषु, और दम्भ हूँ कलिकाल कुंभज सोच सागर। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी का उपदेश यही है कि नित्य जीव से राम नाम का उच्चारण कर। शंभु सिख न रसन हूँ नित राम नाम ही घोष। राम नाम का घोष कर, राम नाम का उच्चारण कर। कलयुग में पाखंड से घी लिया हुआ राम नाम अगस्त्य की तरह दुख सागर को सोख लेता है। दम्भ हूँ कलि नाम कुंभज सोच सागर सोच। प्रायः ऊपरी तौर से राम नाम रटने पर लोग यह आक्षेप किया करते हैं कि अंतःकरण तो शुद्ध नहीं, ऊपर से पाखंड से राम नाम जपने से क्या होगा। और इसलिए यह कहा गया कि पाखंड से रटा हुआ नाम भी लोक परलोक दोनों की चिंताओं को दूर कर देता है। और इसलिए आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मोद मंगल मूल अति अनुकूल निज निर्जोष, और राम नाम प्रभाव सुनि तुलसी हूँ परम परितोष। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह नाम आनंद और कल्याण की जड़ है। मोद मंगल मूल अति, और अनुकूल निज निर्जोष, कारण का भी कारण है। और इसलिए यह मेरा निश्चय है कि अपने लिए एक राम नाम ही अत्यंत अनुकूल है। राम नाम प्रभाव सुनि तुलसी हूँ परम परितोष। राम नाम का ऐसा प्रभाव सुनकर तुलसी को भी बड़ा संतोष है। क्यों? क्योंकि तुलसी समझता है कि मेरा भी इससे उद्धार हो जाएगा। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। मैं हरि पतित पावन सुने, व्याध गनिका गज अजामिल साख निगमनि भने, और अधम अनेक तारे जात कापे गने। जानि नाम अजानि लीन्हे नरक सुरपुर मने, और दास तुलसी शरण आयो राखिए आपने। मैं हरि पतित पावन सुने। दादाजी कहते हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। हे हरि, मैंने तुम्हें पापियों को पवित्र करने वाला सुना है। मैं हरि पतित पावन, और इसलिए मैं पतित, मैं तो पापी हूं, और तुम पतित पावन हो, अर्थात तुम पापियों का उद्धार करने वाले हो। तो बस दो बानक बने, दोनों के बाने बन गए, अर्थात दोनों का मेल मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे तो आवश्यकता थी पति पावन की, और तुम्हें थी पतित की, क्योंकि तुम्हें तो पतित का उद्धार करना था, पापी का उद्धार करना था, और मुझे पापी के उद्धार करने वाले की आवश्यकता थी। और इसलिए मेरी भी कामना पूरी हो गई और तुम्हारी भी कामना पूरी हो गई। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि व्याध गनिका गज अजामिल साखी निगमनि भने, और अधम अनेक तारे जात का। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद साक्षी भर रहे हैं इस बात की कि व्याध गनिका गज अजामिल साखी निगमनि भने, कि तुमने व्याध अर्थात वाल्मीकि को, गणिका अर्थात पिंगला नामक वैश्या को, गजेंद्र और अजामिल को संसार सागर से पार कर दिया है। और इतना ही नहीं, तुमने और भी अनेक नीचों को तारा है, उनकी गिनती किससे हो सकती है। और अधम अनेक तारे जात कापे गने, कौन गिन सकता है उनको। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जानी नाम अजानी लीन्हे नरक सुरपुर मने, और दास तुलसी शरण आयो राखिए आप। तुलसीदास जी कहते हैं जिन्होंने जानकर या बिना जाने तुम्हारा नाम स्मरण किया है, जानी नाम अजानी लीने, चाहे जानकर लिया हो चाहे अनजाने में लिया हो, बिना जाने लिया हो, उन्हें नरक और यमपुर जाने की मनाही कर दी गई है। नरक सुरपुर मने, ना तो उन्हें नरक में जाना है ना स्वर्ग में जाना है, वे तो कहाँ चले गए, सीधे वैकुंठ चले गए। दास तुम शरण आयो राखिया आपने। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सारी बात समझ बूझकर तुलसी भी तुम्हारी शरण में आ गया है, और इसे भी आप अपना लीजिए। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सही निपट निरादर निज दिन,
रटि लटी ऐसो घटिको तो। कृपा सुधा जलदान मांगिबो, कहो सो पांच निसोतो। और स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत, चित चातक सो पोतो। काल करम बस मन कु मनोरथ, कबहु कबहु कुछ भोतो। जो मुदमय बसी मीन वारी तजी, उछरी भरी लेत गोतो। चितो दुराव दास तुलसी उर, क्यों कही आवत होतो। तेरे राज राय दशरथ के, लयो बयो बिनु जोतो। पिताजी कहते हैं कि तो सो प्रभु जो पे कहूँ को हो तो सही निपट निरादर निस्दिन, रटि लटि ऐसो घटिक हो तो। पिताजी कहते हैं कि यदि तेरे जैसा कहीं कोई दूसरा मालिक होता तो सो प्रभु जो पे कहूँ को हो तो भला ऐसा कौन क्षुद्र था। तो सही निपट निरादर निज दिन, रटि लटि ऐसो घटिको तो। ऐसा क्षुद्र कौन था जो बड़ा भारी अपमान सहकर और दिन रात तेरा नाम रट रट कर दुर्बल होता। कहने का तात्पर्य यह है कि तेरे सिवा और कोई कहीं समर्थ नहीं है, सब जगह भटक कर ही तेरे द्वार पर धरना दिया है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा सुधा जलदान मांगिबो, कहो सो सांच निसोतो। और वाति स्नेह सलिल सुख चाहत, चित चातक सो पुत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मैं तुझसे कृपा रूपी अमृत जल मांग रहा हूं वह सचमुच ही निराला है। मेरे चित्त रूपी चातक का बच्चा प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र का आनंद रूपी जल चाहता है। स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत, चित चातक सो पोतो। कहने का तात्पर्य है कि तेरे प्रेम के आनंद के लिए मेरा चित्त तड़प रहा है। उसे पल भर भी कल नहीं पड़ता, उसे चैन नहीं पड़ता, बच्चा ही है। और बच्चे को धीरज कैसे बन सकता है। और इसलिए वह तेरे प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र का आनंद रूपी जल चाहता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं काल करम बस मन कु मनोरथ, कबहू कबहू कुछ भोतो। और ज्यों मुदमय बसी मीन बारी तजी, उछरी भभरी लेत गोतो। जी कहते हैं कि काल अथवा कर्म के कारण यदि कभी कभी मन में कोई बुरी वासना भी आ जाती है तो वह ऐसा ही है जैसे मछली सुख से जल में रहती हुई कभी कभी उछलकर फिर उसी में घबराकर गोता लगा जाती है। काल करम बस मन को मनोरथ, कबहू कबहू कुछ भोतो। जो मुदमय बसी मीन वारी तजी, उछरी भभरी लेत गोतो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार क्षण भर का भी जल वियोग मछली से सहन नहीं होता, उसी प्रकार मेरा चित चातक तेरे प्रेम जल से अलग होने पर घबरा जाता है और फिर उसी के लिए वह चेष्टा करता है। दादी कहते हैं आगे, जितो दुराव दास तुलसी उर, क्यों कही आवत ओ तो। और तेरे राज राय दशरथ के, लयो बयो दिनु जोतो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना छल कपट तुलसीदास के हृदय में है, जितो दुराव दास तुलसी उर, क्यों कही आवत हो तो, उतना किस प्रकार कहा जा सकता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना विश्वास है ये दशरथ दुलारे, तेरे राज राय दशरथ के, लयो बयो बिनु जोतो, कि तेरे राज्य में लोगों ने बिना जोते बोए ही पाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना सत्कर्म किए अनेक पापियों ने मोक्ष लाभ किया है, तो मेरी भी उसी प्रकार बन जाएगी, यह मेरा विश्वास है। मित्रों, चातक का प्रेम आदर्श प्रेम माना गया है, उसकी अनन्यता अनुकरणीय नहीं है। और इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने चातक का उदाहरण दिया है। सूरदास जी भी इसी प्रकार अपने कई पदों में चातक का, पपीहे का उदाहरण दिया करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने मीन का उदाहरण भी दिया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो मुदमय बसी मीन बारी तजी, उछरी भभरी लेत गोतो। फिर बेचारी मछली कहाँ जाए, उसके लिए तो एक जल ही सर्वस्व है। तुलसीदास जी भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ पावे। और जैसे उड़ जहाज को पंछी उन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो मित्रों, ये थे तुलसीदास जी द्वारा रचित और वियोगी हरि द्वारा संपादित पद संख्या 157 से 161 तक आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में पद संख्या
137 से 161 तक को सम्मिलित किया गया है। उनकी व्याख्या आपके समक्ष की गई। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।